विकृति आ गई। जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। तो आज व्यास पूर्णिमा है। व्यास भगवान शक्तवेशा अवतार हैं। दिन में भी यही चर्चा करनी होगी, पर अभी सुबह भी आप लोग आए हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा अच्छा होता है। भगवान वेद व्यास ये भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ सब कुछ शाश्वत है, यहाँ सब कुछ नश्वर है। यहाँ भी एक चीज शाश्वत है, जीवात्मा। आत्मा का नाश नहीं है, शरीर का नाश हो जाएगा। पर ये शरीर हमको मिले हैं किस लिए? ये भगवान वेद व्यास समझा रहे हैं। 5000 साल पहले ये कलयुग शुरू हुआ, तो शुरुआत में देखो कितने पाप होने लग पड़े। भगवान सब जानते हैं। भगवान वेद व्यास आए, एक बार कुछ ऋषि मुनि भगवान वेद व्यास जी को मिलने आए थे। भगवान वेद व्यास गंगा स्नान कर रहे थे, तो स्नान से वो बोल रहे हैं, धन कलयुग, धन कलयुग, धन कलयुग को धन्य कह रहे हैं। साधु संत कहते हैं, महाराज हम किसी और काम के लिए आपके पास आए थे, लेकिन आप कहते धन कलयुग, इतना ये पाप का युग। हाँ, कहती है धन, ऐसा क्यों? कि इस युग में भगवान को पाना बड़ा आसान है, बाकी युगों में नहीं है। और भागवत में पहले तो वेद व्यास नहीं लिखा, फिर उनके पुत्र सुखदेव महाराज जो बड़ी महान आत्मा थे, जन्म लेते घर से चल पड़े। उन्होंने उच्चारण किया, बोला कि कलो दोषे निधि राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, बहुत दोष है। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। वो क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से कृष्ण का नाम कहा। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत, जीव को आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान वेद व्यास ने उन संत महात्माओं को समझाया। तो ये कलयुग जो है बड़ा बुरा युग है, बुराइयों का युग है, दोषों का युग है। लेकिन इसमें ये महान गुण है, अगर हम कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और श्रद्धा भाव से, निष्काम भाव से, निस्सपराध आप कीर्तन करते हैं, तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम धाम को जा सकते हैं। तो वेद व्यास भगवान ने ये समझाया। आज का वो दिन है जब वेद व्यास, सत्यवती उनकी माता थी और पराशर मुनि जो थे उनके पिता थे, उनके माध्यम से भगवान प्रकट हुए। वैसे भगवान का तो कोई माता पिता होता नहीं, लेकिन जब पृथ्वी पर आते हैं हम पापियों का उद्धार करने के लिए, तो भगवान भी अपने भक्तों को माता पिता बना लेते हैं। कृष्ण भगवान की माता थी देवकी और पिता वसुदेव। घोर तपस्या की दोनों ने। भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए आपको? आप जैसा पुत्र। कहते मेरे जैसा तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है।
भगवान जैसा कोई हो नहीं सकता, ना है ना हो सकता है। और अपने आप को कई लोग मूर्ख कहते मैं भगवान हूँ, महान रौरप नरक में उनको जाना पड़ता है। एक राजा था, पौंड्रक नाम का राजा। पौंड्रक नाम के राजा ने क्या किया, 2 हाथ भी लगा ली, चतुर्भुज बन गया। कहता मैं ही भगवान हूँ। विष्णु भगवान नहीं है, 4 भुजाएं मेरी देखो। भगवान ने मारा उसको, फिर तो मूर्खता आ जाती है। तो भगवान वेद व्यास ने शिक्षा दी है कि हम इस कलयुग में क्या कर सकते हैं। भागवत में ये क्या दोष बड़े हैं, महान गुणी है भगवान का नाम। लोग भूल गए नाम को। फिर भगवान कृष्ण जो सारे अवतारों के मूल कारण हैं, इते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनमंत्रावतार, शक्तिवेशावतार, कई प्रकार, जैसा समय देश काल परिस्थिति होती है उस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं। सबको आवाज़ ठीक आ रही है? मुंह से बोलो। माताओं पीछे आवाज़ नहीं है आपकी, माताओं पीछे वाली माताएं उधर, सबको आ रही है? ठीक। ऐसे चिल्लाना हो तो चिल्लाएंगी, पूछना तो ऐसे तो मुंह से नहीं बोलेंगे। घर में कितनी चिल्लाती हैं माताएं, हमें पता है, चिल्लाती हैं नहीं। क्या करा नहीं तू लबादा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ जवाब नहीं। तो ये शब्द बड़े समझने के हैं। बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान वेद व्यास ने देखा, पहले क्या था, गुरु से शिष्य ने जो सुना कंठस्थ हो जाता था। तो भगवान जानते थे कलियुग को सुनकर भी याद नहीं रहता। अगर मैं किसी को पूछूं कल क्या खाया था, कोई बता सकता है? सोच में पड़ जाएगा। मुझे भी याद नहीं कल क्या खाया था। ये कलियुग की जो स्मरण शक्ति बेकार है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके, भगवान वेद व्यास का हम पर बड़ा उपकार है, ग्रंथ लिखे ताकि हम पढ़ कर भी नहीं याद होता, को पता लगे हमको। भागवत वेद व्यास के सारे 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेद व्यास भगवान ने दिए हैं। तो आज का दिन है जब ये महान विभूति अवतारी पुरुष शक्तिवेश अवतार प्रकट हुए थे। इनसे यही मांगना है, हम कलयुग में अपने पापों के कारण जन्मे हैं, आप कृपा करके भक्ति दो हमको। क्योंकि हम ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, टाइम है नहीं हमारे पास। एक बार गुरु महाराज को मैंने पूछा, शुरू से मेरा जो है ना बुद्ध ग्रह खराब रहा, कोई कर्मों का फल है, पेट खराब रहा, बुद्धि की कृपा ये पेट खराब बचपन से, तो उससे सर दर्द हो जाती थी, कमजोरी शरीर में। लेकिन एक गुरु महाराज की कृपा ये थी कि जप हो जाता था। जब पढ़ने बैठते थे पुस्तकें, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे। प्रभुपाद जी की पुस्तकें बड़ी महान हैं। एक बार मैं अफ्रीका में पढ़ने लगा, रात को बैठा, सारी रात बैठा रहा, फिर वहीं से उठकर 4:30 बजे मंगल आरती में चला गया। ये पुस्तकें प्रभुपाद कहते ये मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, भगवान लिखा रहे हैं मेरे से। ये पुस्तकें पढ़ने से हमें जो बातें समझ नहीं आती वो आएंगी, और समझ ये आना चाहिए कि कृष्ण भगवान हैं और मेरा काम उनकी सेवा करना है। मेरा काम इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना नहीं है। मेरा काम बड़े नोट इकट्ठे करना नहीं है। मेरा काम स्त्री चिंतन करना नहीं है। मेरा काम स्त्रियों का संग करना नहीं है। मेरा काम
केवल जो कृष्ण भगवान से मेरा संबंध टूट गया है उसको पुनः स्थापित करने का, ये मेरा काम है। लेकिन नहीं कर पाते। कितने लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लोग इस काम को जरूरी नहीं समझते, और ये बेचारे नहीं जानते कि ये जरूरी काम जो है ये अगर हमने नहीं किया तो कल यमदूत हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए जाने के समय को सदा सबको याद रखना चाहिए। उस समय जब जाने का भी समय आता पता लग जाता है जाने वाले को, उसकी जुबान भी बंद हो जाती है और बड़ी कठिनाई से प्राणांत होते हैं, बहुत कष्ट। ऐसा एक कथावाचक से मैंने सुना था कि मरते समय कितना कष्ट होता है। 100 बिच्छू एक साथ डंग मारे, कितने बिच्छू, बड़े बड़े बिच्छू भी होते हैं। इतना कष्ट मरते समय होता है। कारण अटैचमेंट, दुनिया से, घर से, परिवार से, औरत से, बच्चों से, धन से अटैचमेंट। इसलिए समझो इन बातों को, इनसे डिटैच हो। जाने के समय निकट आ रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, रोज सुबह हुई शाम भी होगी, तो क्या होगा? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में जीवन बदल जाता है, आयु समाप्त हो जाती है, यमदूत आके खड़े हो जाते हैं। फिर हमें तो जीवन में अभ्यास उल्टे सीधे ही रहे, चिल्लाने का अभ्यास रहा, निंदा चुगली का अभ्यास रहा, विषय विकार में मन लगाने का अभ्यास, वही सामने आते हैं। हमने ऐसा अभ्यास करना है कि भगवान का नाम हमारे सामने आए, और वो समय जब आए तो मेरी जीवा पर नाम हो भगवान का। जैसे हमारे गुरु महाराज की जीवा पर था, एक हमारा गुरु भाई बोला था, मैं देख रहा था आखिरी समय में गुरु महाराज को वृंदावन में देख रहा था, तो प्रभुपाद ने आखिरी सांस कैसे लिया, हरे कृष्ण बोल के शरीर जोड़ दिया। ये पूर्णता है। और फिर कुछ कैसे समझे हम भाई, नाम ले पाया तो सही है। कुछ मूर्ख लोग कहने लगे कि महाराज प्रभुपाद जी का शरीर अकड़ जाएगा। तो एक भक्त था, वो वीडियो बनाने लगा आखिरी समय का, जब प्रभुपाद जी को समाधि में रखा जा रहा था। उसको दूसरा सीनियर गुरु भाई कहता है, ये नहीं बनाओ। उसने नहीं उनकी सुनी, उसके अंदर भगवान बैठे हुए, बनाई वीडियो। अब देखो जब प्रभुपाद जी को समाधि में रखा जा रहा है, वायु उनकी इधर लटक रही है, सारे कोई शरीर अकड़ा नहीं। सायंकाल को, शाम को 7 बजे वृंदावन में देह त्याग की उन्होंने। फिर सारी रात हुई, फिर दिन में उनको एक सिंहासन पर बैठा कर ब्रज के मंदिरों में ले जाया गया है। तो शाम को कोई 3-4 बजे समाधि में रखा गया। शरीर बिल्कुल ऐसे जैसे सो रहे हैं। उनके मुंह में चपत लगी, जो इतने महापुरुष को ऐसा कह रहे थे। लोग भगवान के भक्तों को अपनी नज़र से देखते हैं, तो ये परीक्षा है। लेकिन प्रायः होता क्या है, शरीर अकड़ जाते हैं। जब आत्मा को यमदूत ले जाते हैं तो वो इतने डरावने हैं, उनके डर के मारे ही मल मूत्र का त्याग हो जाता है। डॉक्टरों को पूछो मरते समय कितने लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं। अभी देखो क्या प्रभु का विधि का विधान है कि अफ्रीका में इंडिया से एक सर्कस आई, तो जहाँ हमारा मंदिर था पास में ही वो लोगों ने लगा, मतलब मैदान था वहाँ पर। एक दिन मैं जानवरों को देखने चला गया। क्या देखा, हम सर्कस वालों को देख, छोटा सा कुत्ता था, पता कुत्ता था, जब कुतियाँ थी छोटे थे, और हाथी वहाँ पर बंधा हुआ है। वो कुत्ता जो है हाथी के पास जा रहा, हाथी डर रहा है उससे, इतना बड़ा शरीर, और पास से कुछ क्या सूंड मारी उसको, आवाज़ निकाली। मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना देह का उसकी है हाथी की, इतने से कुत्ते से वो डर रहा है। तो
भय हमारे अंदर बैठा हुआ है, पशु पक्षियों का भी ऐसा ही है। तो हमें वो आखिरी समय ऐसा बनाना है कि हमारी जीभ पर नाम आ जाए। उस समय नहीं आ सकेगा। अगर अभी अभ्यास करोगे, हृदय से भगवान से प्रार्थना करोगे, इनकी कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, और आप पक्के हो गए नाम जपने में, आपने अभ्यास करना शुरू कर दिया, मोह माया छोड़ दी। वैसे तो आदमी को अभी 100 साल की उम्र होती है कलयुग में, 100 साल की कहाँ होती है, उम्र तो घटती जा रही है। एवरेज एज कोई 60-65 है। आदमी जब, वैसे तो ये करना चाहिए कलयुग में, थोड़ा समय है, बच्चे को शुरू से गुरुकुल में भेजना चाहिए, वहाँ वो सीखे। पर जो नहीं गए गुरुकुल में, उनको पता लगा, उनको जैसे ही मौका मिले, पर घर में अभी पत्नी का ध्यान या मेरी बेटी का ध्यान मेरा पुत्र कर सकता है, उनको तुरंत सेवा में लग जाना चाहिए। क्योंकि चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। ये मौका लाभ उठा लो, करोगे, भगवान बहुत दयालु हैं, वो अंत में उनका नाम हमारी जीवा पर आ सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। तो व्यास भगवान ने सारे ग्रंथों की रचना की जीवों के कल्याण के लिए। और वो बोलते कि गणपति जी महाराज लिखते कि गणपति जी लिखने में बड़े एक्सपर्ट हैं। अब जाएंगे, पहले जो पेंटिंग लगी हुई है, चित्र लगे हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, भगवान वेद व्यास लिखा रहे हैं और गणपति जी लिख रहे हैं। तो हमें बस यही चिंतन करना है वेद व्यास भगवान की कृपा से कि हमारा मन हरि चरणों में लगे। जाना सबने है, ऐसी हालत में अगर हम गए जब मन हरि चरणों में नहीं है तो फिर जाना बेकार हो जाएगा। उस समय हमारे सारे कर्म सामने आ जाएंगे और हरि चिंतन नहीं होगा, क्योंकि ध्यान उनमें चला गया, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ध्यान भगवान के चरणों में, तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर पता नहीं 1 करोड़ साल के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि जीवन बर्बाद कर दिया ना हमने, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। पर जो अगर किसी का बड़ी प्रबल कामना स्त्री का चिंतन है, कुत्ते का शरीर जाओ, किसी की और गंद खाने की है, सुअर का शरीर, वह जैसे ही उसकी इच्छा। अभी जैसे प्रभुपाद कहते हैं कई स्त्रियाँ जो हैं शरीर का प्रदर्शन करती हैं, फोटो भी छपी है, शरीर का बेशर्मी, विदेशों में तो बेशर्मी है, करती हैं। तो वृक्ष का शरीर, नंगे खड़े रहो, वृक्ष में भी आत्मा है, कुछ नहीं कर सकता, सर्दी है, गर्मी है। तो इसलिए आज भगवान वेद व्यास की कृपा से आप सभी अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। चाहे कोई भी है आपके परिवार में। मुझे एक बात याद आई इंग्लैंड की, वहाँ एक व्यक्ति मुझे मिला, वो कहता है कि मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने कहा भाई वो कैसे? कहते मेरा घर अभी अपना है, वहाँ पर घर बैंकों के हैं, क्योंकि बैंकों को पैसे देने पड़ते हैं महीने के महीने, मॉर्टगेज कहते हैं, 50 साल तक उसके पैसे देने पड़े। कहते मेरा घर मॉर्टगेज फ्री हो गया है, मेरा बैंक बैलेंस भी है, कार है, बंगला है, सब। लेकिन उसको ये पता नहीं मूर्खों कि मैंने मरना है एक दिन। ये भूला होगा कि मैंने, क्या पता कब तक कोई जिएगा, कब बुलावा आ जाएगा। ऐसे कई घटनाएं देखी हैं कि सुनाया मैंने कई बार। अफ्रीका की बात, एक भक्त प्रचार कर रहा था, उसको एक व्यक्ति मिला, उसने उसको रोका, देखा भाई ये गोरा आदमी है, भक्त बना हुआ है, घेरे वस्त्र पर, रुक गया। उसने उसको पुस्तक दिखाई कि ये पुस्तक लो। कहते किसके बारे में आई है? कहते ये भगवान के बारे में। कहते मैं भगवान में नहीं मानता। तो भक्त कहता है भगवान में नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या हर्ज है? उसकी चतुराई।
उसने जो है पुस्तक ले ली, पढ़ी, प्रभुपाद जी की पुस्तक देखा, जीवन बदल गया। फिर वो भक्त को मिला जिसने पुस्तक दी थी, कहते भाई तुम्हारा बड़ा धन्यवाद, वो पुस्तक जो तूने दी थी पढ़ने से मेरा तो जीवन बदल गया, मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने पुस्तक पढ़ने के बाद अब ये निर्णय किया है कि 6 महीने के बाद आपकी संस्था में आ जाऊंगा। भक्त कहता है 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कि लड़की मेरी इंडिया पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है और छोटे मोटे काम है, 6 महीने में ख़त्म कर दूंगा। ये बात उसने कही। उसके घर में लंदन से अतिथि आए थे, गेस्ट आए थे। उनको विदा करने के लिए वो नैरोबी एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का नाम है अम्बाकासी, अफ्रीकन, उनको विदा करने आया था अम्बाकासी एयरपोर्ट पर। उनको विदा किया और अपनी विदाई हो गई साथ में। क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ और वहीं मृत्यु हो गई। वो 6 महीने की प्लानिंग कर रहा है, उसको पता नहीं कि 4 दिन के बाद चला जाऊंगा। ऐसे कई घटना घटती हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं समझते इन बातों को? हमने भक्ति पथ को अंगीकार नहीं किया। मन हमारा मलिन है, मन में बड़ी मलिनता है। और पहले हमारे गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था तो शुरू से भगवान का नाम मिलता था, उनको मन शुद्ध हो जाता था। फिर वो इन बातों को समझते थे, मुंह माये में नहीं पढ़ते थे। कई तो गुरुकुल में पढ़ने के बाद साधु बन जाते थे, संत बन जाते थे भगवान को पाने में। कि अगर गृहस्थी भी बनते, अच्छे गृहस्थी बनते थे, मुंह माये में नहीं फंसते थे, तो सारे सिस्टम सब बिगड़ गया है। तो ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, हमें ये बातें समझनी है, क्योंकि सब हम सबके साथ घटेगा, मेरे साथ भी, इनके साथ भी, उनके सबके साथ। तो तैयारी नहीं होगी भाई तो बड़ा मुश्किल होगा। पर उससे कोई मदद नहीं कर सकता, गुरु शिष्य की नहीं कर सकता, शिष्य गुरु की नहीं कर सकता। माँ का बेटा जा रहा, माँ कुछ नहीं कर सकती। बाप जा रहा है तो बेटा कुछ नहीं कर सकता। माँ जा रही है तो बेटा कुछ नहीं कर। तो उस समय केवल हमें भगवान ही उस भयानक समय से बचा सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जो गीता का गायन भगवान ने किया था ना, ये भगवान वेदव्यास नहीं, अपने शिष्य जो थे, क्या नाम था उनका, उनको भेजा था, जाओ तुम्हें सब। और गीता वो धृतराष्ट्र के साथ बैठे हुए थे, संजय धृतराष्ट्र के साथ वो बैठे हुए थे, और वहाँ बैठे बैठे सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध दिखाई दे रहा था उनको। एक टीवी उस समय भी था। संजय ने सब बताया। अब धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए महल में बैठे बैठे देखता है क्या हो रहा है। तो संजय ने बताया, तो वो पूछ रहे हैं और भगवान बता रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें जो है भगवान के प्रतिनिधि प्रभुपाद ने दिव्य ज्ञान दिया। गीता को हम समझ नहीं पाते थे, इन्होंने यथारूप गीता का अनुवाद कर दिया। इनकी गीता पढ़ो और समझने का प्रयास करो। वो जो आखिरी समय निकट आने वाला है, उसकी तैयारी करो। बात उसकी तैयारी के लिए सारा जीवन चाहिए। 5 साल की अवस्था से, जब से बच्चे को होश आती है, तब से वो उस समय की तैयारी करे, उस समय की तैयारी करे और जीवन को सफल करे। उस समय की तैयारी बचपन से ही होनी चाहिए, पर नहीं हुई। संतों की कृपा से मौका मिल रहा है, करो। याद रखो बार बार, भाई बात तो सही है, आखिरी समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। और आप किसी को मरते हुए देखो, वो बड़े कष्ट में है, बोल नहीं सकता, बाकी सब खड़े होकर रो देंगे या तमाशा देखेंगे। तो भगवान वेदव्यास की कृपा से अपना जन्म सुधारने का सभी प्रयास करो। आज के दिन
हमारे एक बड़े महान श्रील सनातन गोस्वामी, आज के दिन उन्होंने देह का त्याग किया था। आओ पहले उनको याद कर लें हम। ये जो भजन गाते हैं हम, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काल पाषाणे कोटिवो माता अनिले पाशिवो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, शैशवा संगीता संगे ये कोई लोबिला, शैश शै संग न पाया कांदे नरोत्तम दा, जय जय नरोत्तम दास, जय नरोत्तम दास, जय सनातन गोस्वामी, जय सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद 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 जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? सनातन जी का भी नाम इस भजन में है।
पतितों को पावन करने वाले श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, मैं अग्नि में कूद पड़ूंगा और दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्री सनातन गोसाई प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की। एक बार जब कोई वैष्णव चले जाते हैं ना, तो अंग्रेजी में कहा है सेपरेशन है, सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव। भाई को चला गया तो उत्सव क्यों? क्योंकि वैष्णव जो हैं वो नरकों में नहीं जाते। शुद्ध जय सनातन गोस्वामी जिन्होंने आज दे त्यागा, इतने महान थे, लेकिन जीवन अभी पढ़ते हैं, कोई तुलना नहीं। तो इनके जाना उत्सव मनाया जाता है, प्रीति भोज होता है, कोई दुख की बात नहीं है। संसार का कोई चला जाता है तो दुख की बात, रोने की बात हो, क्योंकि जीवन काल में वो बेचारा मोह माया में फंसा रहा, मरने के बाद यम तो ले गए उसको, यम पास में बांध कर, रोने की बात है। तो श्रील सनातन गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी से 5 वर्ष पूर्व सन 1488 में बंगाल के एक सारस्वत ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। सारस्वत ब्राह्मण थे ये। श्रील सनातन तथा उनके 2 भ्राता रूप, श्रील रूप व श्रील अनुपम बाल्यकाल से ही सर्वदा भाव भक्ति में लीन रहते थे। देखो, बचपन से ही भक्ति में रहते थे। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील अनुपम। वृंदावन का स्मरण करते हुए उन्होंने क्रीड़ा वनों के नाम, ब्रिज के 12 वनों, तालवन, मधुवन, काम्यवन, महावन इत्यादि के नामों पर रख दिए। वे अपने प्रिय सनातन ऐनक अपने प्रिय श्रील सनातन स्नान तालों को राधा कुंड, कौन सा है? स्नान तालों को राधा कुंड तथा श्याम कुंड कहते थे। वे अपने प्रिय स्नान तालों को राधा कुंड और श्याम कुंड कहते थे। और श्रील सनातन ने युवावस्था में एक स्वप्न देखा कि एक आकर्षक ब्राह्मण बालक ने उन्हें श्रीमद् भागवत भेंट की। भाव विभोर होकर वे उठ गए, किंतु उस बालक अथवा भागवत को वहाँ ना देकर वे खिन्न हो गए। उस दिन प्रातःकाल जब सनातन अपनी युवा रूप धारण कर
यहाँ आए और बोले, मुझ पर यह श्रीमद् भागवत ग्रहण मुझसे श्रीमद् भागवत ग्रहण करो, सदैव इसका अध्ययन करो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। श्रील कृष्णदास श्री कृष्ण लीला स्तंभ में श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का महिमा गान करते हैं। हे सनातन, भागवत, हरि बोल, तू ही बोल, मेरे कुछ पता नहीं, ठीक ही नहीं दिख रहा। कृष्ण लीला स्तंभ में श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का महिमा गान करते हैं। हे पावन भागवत, आप ही मेरा एकमात्र संग, मेरे एकमात्र मित्र तथा मेरे गुरु हो। आप मेरी महानिधि तथा मेरे निजी विस्तारक हो। आप ही मेरी महान भाग्य संपन्न का प्रतीक तथा आनंद स्वरूप हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शासनिक मुसलमान सरकार के अधीन होने के कारण श्री रूप तथा श्री सनातन मंत्री बने और राम के लिए रहे, परंतु उनका वास्तविक कार्य था शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना, जिन्हें उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के भ्राता विद्या वाचस्पति से सीखा था। भारत वर्ष से पंडित तथा ब्राह्मण उन दो भ्राताओं के पास विद्या अध्ययन हेतु आते थे। श्री रूप एवं श्री सनातन को मौखिक जनमत द्वारा गौड़िया वैष्णव विद्वानों के मुकुटमणि घोषित कर दिया गया था। जब गौरांग महाप्रभु ने रामकेली पधार कर उन्हें मुक्त कर दिया, तब उन्होंने महाप्रभु की सेवा के निमित्त अपना सर्वस्व त्याग दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाएं और 4 सेवाएं संपन्न करें। पहला, श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश। दूसरा, श्री विग्रह प्रकाश तथा उनकी पूजा का प्रबंध। तीसरा, भक्ति ग्रंथ प्रणयन। चौथा, वैष्णव सदाचार प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में निरत होकर उन्होंने दृढ़ निश्चयी होकर सत्ता, संपदा एवं पद का त्याग कर दिया और वृंदावन में भजन में लीन होकर विनयी भिक्षुओं की भांति रहने लगे। कोई भी तब तक समुचित ढंग से श्री कृष्ण भजन नहीं कर सकता जब तक वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की समस्त आसक्तियों का परित्याग नहीं कर देता और सुशील, सादी एवं विनम्र जीवन शैली अंगीकार नहीं कर लेता। उन्होंने ब्रजमंडल में व्यापक भ्रमण कर राधा माधव के अनेक लीला स्थानों की खोज की। कोई स्थायी निवास स्थान न होने के कारण वे किसी वृक्ष अथवा झाड़ी की छाया में कुछ झपकियाँ प्रतिदिन 1 या 1.5 घंटे से अधिक नहीं ले लेते। श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी अपना समग्र समय श्री कृष्ण के विषय में लिखने, उनकी लीलाओं के चर्चा करने तथा श्री कृष्ण के पावन नाम का जप व कीर्तन करने में व्यतीत करते थे। जीवन यापन हेतु सनातन कुछ गेहूं के आटे की भिक्षा मांग लाते, थोड़ा सा यमुना जल मिलाकर उसका एक गोला बना लेते और उसे जलते हुए कोयले में पकने के लिए डाल देते। वे यह बाटी अपने मदन मोहन विग्रह को अर्पण करते। सब प्रकार के भौतिक भोगों का त्याग। आप देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर थे श्रील सनातन। सब जब त्याग दिया तो क्या खाते थे? आटा घोल के उसका गोला बनाकर आग में रख देना और भोग लगाना।
इनके विग्रह थे मदन मोहन। तो भोग लगाना, एक दिन मदन मोहन कहते हैं, बातें करता, मूर्ति बातें कर रही है कि सनातन थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कर। नमक भी नहीं, कितनी तपस्या। कहते प्रभु कहाँ से लाऊं नमक, मिलता नहीं। प्राइम मिनिस्टर छोड़ करके कैसा जीवन था। ग्रंथ लिख रहे हैं, भगवान उनके साथ में रहते हैं। दोनों भाई शिला रूप, शिला सनातन, वही वर्णन आया। चलो, सब प्रकार के भौतिक भोगों का त्याग कर इन गोस्वामियों ने निर्धनतम भिक्षुओं की जीवन वृत्ति अंगीकार की। वे मात्र जीवन निर्वाह हेतु भोजन करते थे। सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन में षड गोस्वामियों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर था। श्री सनातन आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे मनुष्य को मदन मोहन के चरणारविंदों की शरण प्रदान करते हैं। वृंदावन के 3 अर्च विग्रह मदन मोहन, गोविंद जी एवं गोपीनाथ गौड़िया वैष्णवों के प्राणाधार हैं। मदन मोहन विग्रह में यह विशिष्ट गुण है कि वे एक नवागत भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संग उनका नित्य संबंध समझने में सहायता करते हैं। मदन मोहन का अर्थ है श्री कृष्ण, जो अनिर्वचनीय रूप से इतने मनोहर हैं कि कामदेव का भी मन मोह लेते हैं। सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, जो हमें श्री कृष्ण के संग हमारे विशिष्ट संबंध का ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनके श्री विग्रह मदन मोहन भौतिक इंद्रिय तृप्ति, कामदेव के प्रति हमारे आकर्षण पर विजय प्राप्त करने में, हमारे ये 3 राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। मदन मोहन इनके थे, शिला सनातन के। तो मदन मोहन क्या करते हैं हम हमारे लिए, जब उनकी हम वंदना, हमारा मन जो मदन कहते हैं काम को, हम लोग काम की ओर आकर्षित हैं, तो मदन मोहन जो हैं वो काम को भी आकर्षित करते हैं। तो हमारे अंदर जो ये आकर्षण है, मदन मोहन समाप्त करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। हमारा संबंध और गोविंद अविदेह, अविदेह मतलब कैसे भगवान मिलेंगे, एक गोविंद देव मदद करते हैं जीव की। मदन मोहन स्थापित करते हैं जो सनातन गोस्वामी के हैं, और गोविंद देव, राधा गोविंद देव जो श्रील रूप गोस्वामी के, उनके छोटे भाई के हैं, वो अविदेह है। और गोपीनाथ, क्या नाम है उनका, मधु पंडित, मधु पंडित जी के गोपीनाथ। संबंध, अविधेय और प्रयोजन। अविधेय तैयारी करने की हमको ये मदन मोहन अपना राधा गोविंद सिखाते हैं, और प्रयोजन गोपीनाथ को प्राप्त करना है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय या दुर्जन सदा कामारत, किचु ना ही मोरा गुण। ये हमारे आचार्य सिखा रहे हैं। हमने दुर्गुणों को निकालना है, सद्गुण अर्जित करने हैं, नहीं तो भाई रह जाएंगे। जो मौका चला गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। चलो, श्रील सनातन गोस्वामी ने 43 वर्ष तक वृंदावन के गांव-गांव में भ्रमण किया। ब्रजवासी अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके संग अपने पितावत व्यवहार करते थे। वे अत्यंत धैर्य व ध्यानपूर्वक उनकी समस्याएं सुनते थे और तत्पश्चात अपने उपदेशों तथा कृषि उत्पाद में वृद्धि करने से लेकर पारिवारिक झगड़ों का समाधान करने तक समस्त विषयों पर अपना व्यावहारिक परामर्श देकर सकल ग्रामवासियों को परितोषित कर देते थे। समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर सनातन गोस्वामी सदैव विनयशील, विरक्त तथा अध्ययन में मग्न रहते थे। महाप्रभु प्रायः कहा करते थे कि सनातन गोस्वामी उनके प्रिय भक्त हैं। प्रेम
व कृपा सिंधु सनातन में अन्य समस्त भक्तगण की अपेक्षा आक्रांत जीवों के प्रति अधिक अनुकंपा भाव था। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने प्रिय अर्च विग्रह मदन मोहन को अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को सौंप दिया। उन्होंने गोवर्धन पर चकलेश्वर महादेव के सन्निकट मानसी गंगा के तट पर भजन किया। वे प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की 24 मील लंबी प्रारंभिक लंबा मार्ग परिक्रमा करते थे। यद्यपि वे 65 वर्ष के थे, तथापि वे प्रतिदिन किसी भी वैष्णव से भेंट होने पर तथा गोवर्धन पर्वत को 1008 दंडवत करने के अपने व्रत का पालन करते थे। अपने शुद्ध भक्त की क्लिष्टता समझते हुए एक दिन मदन मोहन प्रकट होकर बोले, बाबा आप वृद्ध हो गए हैं, प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का कष्ट ना उठाएं। अभी आप देखो कितने महान थे, कहाँ प्राइम मिनिस्ट्री, रोज गोवर्धन की परिक्रमा, रोज परिक्रमा करनी। शरीर भी वृद्ध हो गया, गिर गए चलते चलते, तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, अभी तुम वृद्ध हो गए हो, अभी तुम्हें जरूरत नहीं प्रभु, मैं परिक्रमा किए बिना मेरा वो अच्छा न। अच्छा, तो भगवान ने एक शिला दी, उनको उठा के खुद ले आए कृष्ण भगवान। ये देखो मेरा चरण चिन्ह है, इस पर ये मेरी लकुटी है, उसका चिन्ह है, इसकी तो रोज 4 परिक्रमा कर लिया करो, और ये करने से तुम्हें पूरी गोवर्धन परिक्रमा का पुण्य मिल जाएगा। ये देखो, एक बार हम पहली बार जो राजा दामोदर मंदिर है वहाँ पर ये शिला पड़ी हुई है, तो हम वहाँ दर्शन करने गए थे। हमारे गुरु महाराज भी वहीं रहे थे अमेरिका जाने से पहले। तो पुजारी, मैं तो जानता नहीं था उसको, वो एक कृपा मदन मोहन जी की कृपा, शिला सनातन को उस शिला को उठा के ले आया कि ये देखो शिला, पहली बार दर्शन किए, कहती ये देखो ये भगवान का चरण चिन्ह है, और ये भगवान की लकटी का चिन्ह है, ये भगवान ने शिला स्वयं शिला सनातन गोस्वामी को दी। तो देखो कितनी महान आत्मा है। वो मतलब परिक्रमा करते थे ना उनके गोवर्धन की, कहे तुम नहीं कहे तो इसकी कर लिया करो। तो ये महान गोस्वामी हमें प्रभुपाद जी ने दिए। इनके चरणों में बार बार यही प्रार्थना करो कि हमारी भक्ति वृद्धि हो, संसार से वैराग उत्पन्न हो, और कृष्ण के चरणों में अनुराग। ये जो संसार का अनुराग है ये बड़ा दुखदाई है। उन्हीं कृष्ण के चरणों में अनुराग ही सुखदाई है, इसको समझो, इसमें लग जाओ, ताकि वो समय जो आने वाला है, आ रहा है सबके लिए, कब आ जाएगा नहीं पता, उसके लिए हम कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए। संसार, फिर हमको संसार की वस्तु नहीं याद आए। जैसे कोई किसी को हमें कोई कष्ट लगता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अरे मैं दवाई जो खाता था घुटनों की, वो दवाई बंद हो गई किसी कारण से, दर्द शुरू हो गई, तो मन बड़ा परेशान करता है दर्द। तो ये शरीर दुखों का ही घर है, और जो कर्मों के अनुसार दुख भोगने हैं, इन्हें भगवान की कृपा समझो। कोई दोष है हमारे में, भगवान ये कष्ट देकर उसको दूर कर रहे हैं। बीच में एक छोटी सी बात सुनाऊं, फिर ये आगे पढ़ेंगे कि 2 भाई थे, एक भक्त और दूसरा दुष्ट। जो दूसरा भाई था शराबी, कबाबी, शिकार, सब उल्टे काम करने वाला। भक्त बड़ा उनके गुरु थे। तो जो भक्त था एक दिन जा रहा था, जाते जाते एक पत्थर था ऊपर जमीन पर, पत्थर से उनका पाँव जा टकराया और अंगूठे का नाखून निकल गया, खून निकलने लग पड़ा। हाथ पकड़ के वहीं बैठ गए।
रोना आ गया आंखों में, इतनी लगी। इतनी देर में उधर से उसका बड़ा भाई आया बंदूक लेकर। वो हमेशा उसको कहता है, तू क्या भक्ति करता है, तू खा पी और मजा कर। आम लोग यही सोचते हैं। आज तो उसने देखा, उसने पाँव पकड़ा, खून बह रहा है। यही है तेरी भक्ति, देख। एक तरफ उसने अपना बंदूक दिखाई, गन दिखाई, देख मैं लेके जा रहा हूँ, शिकार करूँगा, जानवर मारूंगा और उनको खाऊंगा। फिर देख इस पत्थर ने तेरा क्या हाल किया, ये तेरी क्या भक्ति। उसने वो जो बंदूक का बट था उस पत्थर को मारा, इसने तेरी उंगली तोड़ दी, खून बह रहा है और मैं मजा करने जा रहा हूँ। हुआ कि वो पत्थर हिला। पत्थर जब हिला तो पत्थर उसने उठाया तो देखा नीचे से एक बर्तन निकला जिसमें 20 अशरफी हैं, सोने की मोहरें पड़ी हुई थी। चिल्लाने का, देख तेरे को क्या किया इसने, मेरे को 20, इसी से मेरे को मिल गई 20 मोहरें। वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ भक्त। क्या भगवान ने अपने गुरु जी से कहा, उसने गुरु ने देखा मेरा शिष्य बहुत दुखी हो गया। गुरु जी बड़े पहुँचे थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्या ये लीला की है, जो भक्ति करता है उसको इतना कष्ट भोगना पड़ता है और जो उल्टे काम करता है उसको आप मोहरें देते हो। तब भगवान ने रहस्य बताया जो हम और आप नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं जिसको ठोकर लगी, अंगूठा जो है उसका निकल गया, खून निकला। आज के दिन वो इतना भक्त है, मैं जानता हूँ, आज के दिन उसको सूली पर चढ़ना था, लेकिन उसकी भक्ति ने सूली खत्म कर दी, सूली का कांटा बना दिया। और ये जो उसका भाई जो सब उल्टे सीधे काम करता है, इसको आज के दिन 20,000 मोहरें, सोने की मोहरें मिलनी थी और 20,000 की 20 ही रह गई। तो हम नहीं समझ सकते। भगवान के चरणों में समर्पण होना है। हमारी बुद्धि मलिन है, तो जप करने से, भक्ति करने से धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी और हमें बातें समझ में आएंगी। चलो। सनातन ने उत्तर दिया, यह तो मेरे भजन का एक नित्य कृत्य है, मुझे इसका पालन करना ही है। चूंकि आप वृद्ध हो गए हैं, मदन मोहन ने कहा, अब आप इस व्रत का त्याग कर सकते हैं। पुनः गतिशील होते हुए सनातन बोले, मैं कभी भी अपने धार्मिक नियमों का त्याग नहीं करूँगा। अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के प्रति सनातन गोस्वामी का दृढ़ संकल्प देखकर श्री मदन मोहन प्रसन्न हुए, किंतु भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त के मध्य प्रेम व्यवहार में प्रायः श्री कृष्ण की अपने भक्त को प्रसन्न करने की इच्छा भक्त की भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को पराजित कर देती है। अतएव अपने भक्त के प्रति प्रेम करुणावश श्री कृष्ण गिरिराज के एक विशाल समतल शिलाखंड पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहन मुरली में अपना अधरस घोला। वह वृंदावन, वह गोवर्धन शिला प्रेम विवलता के कारण द्रवीभूत हो गई और श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उस पर अंकित हो गया। वह शिला सनातन को भेंट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करोगे तो वह प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के सदृश्य ही होगा। इससे तुम्हारा व्रत भी अक्षुण्ण रहेगा और तुम्हारे धार्मिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। यह देखते हुए कि स्वयं गिरिराज श्री कृष्ण ने वह शिलाखंड प्रदान किया था, सनातन गोस्वामी ने उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया। इस गोवर्धन शिला को अब भी राधा दामोदर मंदिर में देखा जा सकता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कहा है, सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण की प्रकट
व अप्रकट ब्रज लीलाओं के गूढ़ पक्ष को प्रकाशित करने हेतु शक्ति प्रदत्त थे। सनातन गोस्वामी ने अपने हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत एवं बृहद वैष्णव तोषणी के द्वारा गौड़ीय संप्रदाय में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया है। सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी के रूप में राधा माधव की नित्य निकुंज लीला में श्रीमती विशाखा सखी की सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी की समाधि राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे है। बोलो श्री सनातन गोस्वामी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जय। आज और क्या है? और आज चतुर्मास का 4 महीने होते हैं। ये अब चतुर्मास जो है शुरू हो रहा है। तो ये जो चतुर्मास शुरू हो रहा है, इसमें हरे पत्ते वाली सब्जियों का व्रत होता है, नहीं खानी। हरे पत्ते जैसे शाक है या पालक है और कौन सी, वो नहीं खानी, वो मना है शास्त्र में। 1 महीने के लिए ऐसा करना है। और पहला महीना है ये इसका अधिक अपना चतुर्मास का। 4 महीने में जो संत महात्मा हैं, वो संत महात्मा ब्राह्मण में रहते हैं, वो भी एक जगह बैठ कर के भजन करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद शिक्षामृत। आज 21 तारीख है। बलाई को पत्र लिखा है प्रभुपाद ने। जब पति अपने कार्य को भली भांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे ही नहीं मिलता है, अपितु पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। आज की शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद कि अगर पति अच्छा काम करता है तो उसमें श्रेय पत्नी को भी मिलता है। वो सहयोग कर रही है उसका, इसलिए वो अच्छा काम कर पा रहे हैं। कि श्रेय, जब पति अपने कार्य को भली भांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे ही नहीं मिलता, अपितु पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। आज व्रत वगैरह तो नहीं है ना, कुछ कैलेंडर में नहीं लिखा ना, पढ़ा। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। कौन? ऋषि मुनि। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, आज आपके पावन शुभ श्री व्यास गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और सभी भक्तों को शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी, मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा स्वप्न था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा कर सकूं। जब भी आपको देखता हूं, मेरी दृष्टि आपके श्री चरणों में रहती है। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरा यह स्वप्न पूरा हो गया। महाराज जी, आप मेरे स्वप्न में दर्शन दिए। हमारे सिनेमा के मंदिर में श्री व्यास गद्दी पर बैठे हैं और मैं आपके श्री चरणों पे अपना शीश रखकर चरणों को चूम रहा हूँ। इतना ही नहीं, आपके श्री चरणों के नीचे की रज लेकर मैंने अपने माथे पर लगाई और आपके चरणों के कुछ फूल मेरे माथे पर लग गए। फिर आपने मेरे सर पर अपना हाथ रख कर आशीर्वाद दिया और बहुत सुंदर मुस्कुराहट से प्यार से मुझे देखा। महाराज जी, बहुत ही डिवाइन स्वप्न था। महाराज जी, मैं धन्य हो गया इस अद्भुत आपके आशीर्वाद से। कृपया 2 शब्द आशीर्वाद के सुना दीजिए।
ऋषि मुनिदास जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। कृपया बस भक्ति को बढ़ाओ और जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित आत्मा का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। गुरु महाराज जी, अगर आपकी इच्छा और समय हो तो वासुदेव घोष जी का भजन जय जय जगन्नाथ शचिर नंदन सुनने की इच्छा है। आपने एक कथा में ये सुनाया था और आप इतने भाव से गाते हैं। आप अपनी कृपा करें मेरे पर भी कि मैं गौरनिताई की सेवा कर सकूं और भाव जागृत कर सकूं। पायल माता, समय कम है और स्वस्थ भी हमारा ठीक नहीं है। वो जय जय जगन्नाथ सच्चिनंदन फिर कभी सुनाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। आज हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन अवसर पर गुरु महाराज जी का जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है और उनकी अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा का जो गायन करके हमारे हृदय में जो कलुषित मन में जो दूषित भावनाएं हैं उनको दूर कर रहे हैं। तो हम सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो मंदिर में आने वाले सभी भक्तगण जो बाहर से आए हैं या जो लोकल आए हैं, उन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन है, कृपया जो भक्त सेवा करना चाहें तो वो सेवा के लिए संजय प्रभु को जाके संपर्क कर सकते हैं विजिटर रूम में। और किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि आज का प्रसाद जो है दुबई से आए हैं प्रभु जी सारथी कृष्ण प्रभु, तो वो लाए हैं तो उनकी तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और जो ये आप आज मंदिर का जो डेकोरेशन है ये गुरुकुल के बच्चों ने किया है ऑल्टर पे और ये मंदिर के अंदर। तो कुछ बच्चों के मुझे नाम याद हैं और कुछ हो सकता मेरे से मिस हो जाए, जैसे श्री राम प्रभु है और शिवराम और श्यामा, उमेश, श्याम और भी बहुत सारे बच्चे हैं, रामेश्वर है, तो अजय, विनय, इन सभी ने पूरी रात जाग के और ये सारा डेकोरेशन किया। तो इनका भी सभी बच्चों का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कृपया आपको पता है जैसे सायंकाल सभी लोग समय पर उपस्थित हो और 4:30 बजे कीर्तन होगा, तो सभी भक्त समय से आके कीर्तन में भाग लें। और उसके उपरांत महाराज जी का प्रवचन होगा और उसके उपरांत प्रसादम है। तो सभी लोग आज आएँ और गुरु की कृपा के प्राप्त करें। हरे कृष्णा। प्रसाद के लिए कृपया लाइन